हेलो लर्नर। कल हमने हिमालय का भौगोलिक विभाजन उसके ऊपर एक पार्ट किया था। उसमें दूसरी कड़ी में हम आज जो उसका रीजनल क्लासिफिकेशन है उसके बारे में स्टडी करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा रिकैप करते हैं, जस्ट एक मिनट का। जब हमने फिजिकल डिवीजन की बात की थी हिमालय की, तो उसमें हमने शुरू किया था ट्रांस हिमालयन से, जो कि जियोलॉजिकल हिमालय से भी बहुत पुराना माना जाता है। उसके बाद हमने डिस्कस किया था हिमाद्री, जो पूरा साल बर्फ से ढका हुआ रहता है, जिसकी एवरेज हाइट अमूमन 6000 मीटर है, जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, माउंट एवरेस्ट है, इसी में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद फिर हमने लेसर हिमालय, जिसको हम मिडिल हिमालय भी बोलते हैं, उसके बारे में बातचीत की थी। और ये मध्य का पार्ट है, जिसकी ऑन एन एवरेज हाइट 4500 मीटर के आसपास, 3700 से 4500 मीटर के आसपास बताई गई है। उसके बाद नेक्स्ट जब हम बात करते हैं वो है आपका शिवालिक, जो सबसे लास्ट का पार्ट है, दक्षिणतम भाग है, जो कि अनकंसोलिडेटेड मटेरियल से बना हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं, ये तो था हमारा भौगोलिक विभाजन। दूसरा क्या है, कुछ प्रादेशिक विभाजन भी होता है। प्रादेशिक विभाजन का मतलब क्या होता है कि हम प्रदेशों के अनुसार उसको बांटते हैं। और जैसा कि हमने लेसर हिमालय के अंदर पढ़ा था कि जो ये वाला भाग है बहुत ज्यादा कटा फटा हुआ है। उसके पीछे रीजन क्या है कि बड़ी बड़ी नदियां हैं, यहाँ पर उसने हिमालय को काटा हुआ है। तो उसी प्रकार से जब हम रीजनल डिवीजन की बात करते हैं या प्रादेशिक विभाजन की बात करते हैं, तो उसमें हिमालय को बांटने के लिए मुख्य रूप से नदियों का सहारा लिया गया है। नदियों का सहारा का मतलब क्या है कि अगर हम पूर्व से पश्चिम की तरफ आएंगे तो उस कंडीशंस में जो हिमालय पर्वत के अंदर जो नदियां बहती हैं उसके अनुसार हमने उसको अलग अलग नाम से जाना है, या अलग अलग नाम से जानते हैं, जो कि पूर्व से पश्चिम स्थानीय विभाजन, या जिसको हम स्थानीय को आप लोग क्या बोल सकते हो, प्रादेशिक विभाजन भी बोल सकते हो। ठीक है। रीजनल डिवीजन या रीजनल क्लासिफिकेशन जो सबसे पहला है, सिंधु नदी से लेकर सतलुज नदी के बीच में, तो ये एक पार्ट है, इसको हम बोलते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्यों बोलते हैं? क्योंकि जो ये नदी है, सिंधु नदी है, जो कि पाकिस्तान के अंदर चली जाती है। सतलुज नदी है, जो स्पेशली जब आप देखोगे पंजाब मुख्य रूप से सतलुज नदी की वजह से ही जाना जाता है। तो इस कंडीशंस में इसका जितना भी भाग आता है वो सारा का सारा पंजाब के अंदर ही आता है, इसलिए इसको हम पंजाब हिमालय के नाम से जानते हैं। पुराने समय के पंजाब की बात कर रहे हैं। आज के टाइम पे अगर आप कहोगे जी पंजाब में कहाँ है, पंजाब में तो एक शिवालिक का एक पार्ट आता है, उससे ऊपर जाओगे हिमाचल प्रदेश है, तो वो क्या है, हिमाचल प्रदेश कभी पंजाब का पार्ट हुआ करता था। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट आता है नंबर सेकंड, सतलुज नदी से लेकर काली नदी, ये है, इसको बोलते हैं कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय का मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम पंजाब से आगे चलेंगे तो उस कंडीशंस में बड़ी बड़े पहाड़ होते हैं, उनको हम कुमायूं हिमालय के नाम से जानते हैं। तीसरे नंबर पर है काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य में, जो ये वाला पार्ट है, इसको हम बोलते हैं नेपाल हिमालय। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि जो इसका मैक्सिमम जो पार्ट है वो नेपाल के अंदर पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, नेपाल हिमालय के नाम से जानते हैं। नंबर 4 पर आता है तीस्ता से लेकर दिहांग नदी के मध्य में, इसको हम बोलते हैं असम हिमालय। दिहांग मतलब ये आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है, बिल्कुल लास्ट में, जहां से आपकी जो पूरी की पूरी जो ब्रह्मपुत्र नदी है इंडिया के अंदर प्रवेश करती है। तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है वो असम के अंदर पड़ता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, असम हिमालय के नाम से जानते हैं। तो ये था आपका रीजनल क्लासिफिकेशन। उसके बाद आप लोगों से जो इसमें पूछा जाता है कि इंपोर्टेंस ऑफ द हिमालय, तो इंपोर्टेंस बताने की मेरे ख्याल से ज्यादा सी जरूरत नहीं होगी, क्योंकि सबको पता है कि अगर हिमालय है तो उसकी वजह से जैसे भी क्लाइमेट को हम आज के टाइम पे एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो वो सारी की सारी हिमालय की वजह से है। अगर हिमालय नहीं होता तो भारत में भी डेजर्ट होता, और जितनी भी हमारी उत्तर की तरफ से ठंडी पवनें आती हैं वो इंडिया के अंदर एंटर कर पाती, और पूरा का पूरा जो भारत है वो आपका एक रेगिस्तान होता, ठंडा रेगिस्तान होता। जो मानसून के अंदर वर्षा होती है, स्पेशली मई जून जुलाई
अगस्त सितंबर के महीनों में वो नहीं हो पाती। जैसा सिस्टम आज है वैसा नहीं होता। और बहुत सारी ऐसी नदियां हैं, बारहमासी नदियां हैं जो हिमालय के अंदर से निकलती हैं, तो उन नदियों के अंदर पानी नहीं होता, बर्फ ही नहीं होती तो कहां से पानी होता। तो ये कुछ एक इसके एग्जाम्पल्स हैं। उसके बाद मैंने कुछ एक क्वेश्चंस उठाए हैं। कुछ एक क्वेश्चंस का मतलब क्या है कि जो पुराने समय में नेट के पेपर में आए हुए 4 क्वेश्चन है, इसको हम जब हमारा जो इंडिया का पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा उस टाइम पे फिर हम वापस से नेट की जो तैयारी है उसके ऊपर स्टार्ट करेंगे सीरीज। तो उस कंडीशन में जो कुछ एक क्वेश्चंस है, मैंने सोचा कि कुछ एक आप लोगों को हमने पढ़ा है तो उस कंडीशंस में आप लोगों से की नॉलेज भी टेस्ट हो जाएगी कि आप लोग इन चीजों के बारे में जानते हो या नहीं जानते हो। फर्स्ट 2023 में पूछा गया था जून, जो आपका नेट का पेपर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द ट्रांस हिमालयन। ट्रांस हिमालय का इनमें से कौन सा पार्ट नहीं है। जैसे ही ट्रांस हिमालय की बात आती है तो आपके माइंड में एक ही चीज आनी चाहिए कि ट्रांस हिमालय वो पार्ट है जो हिमाद्री से आगे बढ़ता है, नॉर्थर्न मोस्ट पार्ट ऑफ द हिमालय। और उसमें ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसका पार्ट नहीं है। तो उस कंडीशन में कराकोरम इसका एक पार्ट है, जास्कर इसका पार्ट है, लद्दाख इसका पार्ट है। ये सारे के सारे आपके ट्रांस हिमालय के पार्ट है। जो पीर पंजाल है जो कि लेसर हिमालय का पार्ट है वो इसका राइट आंसर है। सेकंड, विच ऑफ द फॉलोइंग वैली इज लोकेटेड इन लेसर हिमालय। जो लेसर हिमालय है जिसको हम हिमाचल हिमालय भी बोलते हैं, मध्य हिमालय भी बोलते हैं, वहां पर ऐसी कौन सी है जो घाटी नहीं पाई जाती। नुब्रा वैली, स्पीति वैली, कश्मीर वैली और देहरादून वैली। आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा गया है तो देहरादून भी इसके अंदर नहीं आती, स्पीति भी बिल्कुल ऊपर आती है, जो आपका क्या बोलते हैं हिमाद्री है ये भी वहां पर आती है। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कश्मीर वैली। कश्मीर वैली है वह आपकी लेसर हिमालय या मध्य हिमालय में पाई जाती है। उसके बाद है द लॉन्गिट्यूडनल वैली, जो आपकी समानांतर घाटियां होती हैं, लाइंग बिटवीन द लेसर हिमालय एंड शिवालिक आर कॉल्ड। ऐसी जो लंबी लंबी घाटियां होती हैं जो कि आपके शिवालिक और लेसर हिमालय के बीच में पाए जाते हैं, उनको क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं कारवास। ये आपके ऊपर मिलता है ट्रांस हिमालयन क्षेत्र के अंदर। बुगाल्स, मोरेन्स, मोरेन्स आपके एक लैंडफॉर्म्स है, ये भी ऊपर मिलता है। तो इसमें आपका है कि दून्स, दून्स या द्वार्स, ये क्या है, ये आपकी इनके बीच में जो लंबी लंबी घाटियां होती हैं हिमालय पर्वत के बीच में, मुख्य रूप से लेसर हिमालय और शिवालिक के पार्ट में, उसको हम दून्स बोलते हैं। उसके बाद ये क्वेश्चंस बहुत बार पूछा जाता है, अरेंज हिमालय रेंज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। उत्तर से लेकर दक्षिण के बीच में हिमालय की क्रम बताओ। तो उस कंडीशन में आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, हिमाद्री, शिवालिक, ट्रांस हिमालयन, हिमाचल। उसके बाद आप लोगों को ऑप्शंस मिलेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना। आप लोगों को पता है कि उत्तर से दक्षिण मतलब आप लोगों ने यहां से लेकर यहां तक जो क्रम है वो बताना है। तो उस कंडीशन में पहले आएगा ट्रांस हिमालय, उसके बाद आएगा हिमाद्री, उसके बाद आएगा हिमाचल हिमालय, उसके बाद आएगा शिवालिक। ये आपका जो सीक्वेंस है, जो हिमालय पर्वत मिलता है उत्तर से लेकर दक्षिण तक, वो इस क्रम में इसका विभाजन है। तो ये आपकी कुछ एक नॉलेज है हिमालय पर्वत के लिए। अगर आप 6ठी क्लास में पढ़ते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, अगर आप 9th क्लास में पढ़ते हो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, 11th में हो, बीए के अंदर हो, पीजी के अंदर हो, या किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उस कंडीशंस में ये आपको बहुत लाभ देगा। कृपा करके अगर आपको जो भी मैं नॉलेज आप लोगों को दे रहा हूं वो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जब भी इसके ऊपर नई वीडियो डले तो आप लोगों तक ये सूचना मिल जाए।
थोड़ा सा हम शेड्यूल को चेंज कर रहे हैं। पहले 4 बजे वीडियो आती थी, अब हम कोशिश करेंगे कि 7 बजे के आसपास इसमें वीडियो डल जाए। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।